हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर मेनली हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट पर फोकस करते हैं। तो एक कंपनी अपने इन्वेस्टमेंट के लिए फिक्स असेट परचेज कर सकती है जो कि टेंजेबल और इंटेंजेबल दोनों तरह के होते हैं। टेंजेबल फिक्स असेट का मतलब बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर हो गया, और इंटेंजेबल का मतलब हो गया गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क। तो फिक्स असेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है उसमें हमारे पास में जो आइटम्स आते हैं, परचेज ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट, ये नेगेटिव आइटम होगा क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो आउटफ्लो ऑफ मनी होता है। ऐसे ही सेल ऑफ टेंजिबल फिक्स असेट आ जाएगा। परचेज ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट और सेल ऑफ इंटेंजिबल फिक्स असेट आ जाएगा। हम इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये हो गए हमारे 6 आइटम्स। हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड या डिविडेंड रिसीव्ड होता है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये जो कुछ आइटम्स है ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। तो देर आर टोटल 9 आइटम्स: परचेज एंड सेल ऑफ टेंजेबल फिक्स असेट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटेंजेबल फिक्स असेट, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड एंड रेंट रिसीव्ड। इसमें परचेज जब करेंगे तो आउटफ्लो ऑफ मनी होगा, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सेल करेंगे तो इनफ्लो ऑफ मनी होगा, हम ऐड करेंगे। नेट आंसर जो हमारा लास्ट के अंदर आएगा वो नेट आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर हमारे पास आइटम्स दे रखे होते हैं वो डायरेक्टली गिवन नहीं होते हैं, वो हिडन फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। हिडन इन्फॉर्मेशंस कुछ हमारे पास में होती है, वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, हिडन इन्फॉर्मेशंस। तो हिडन इन्फॉर्मेशन के लिए देखिए हमारे पास में हमने एक्सप्लेन कर रखा है नोट्स में, कैलकुलेशन ऑफ हिडन इन्फॉर्मेशन। हिडन इन्फॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ लेजर अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। उन लेजर अकाउंट से, बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास में हिडन इन्फॉर्मेशंस आएंगी। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि लेजर अकाउंट हम किस किस चीज़ के लिए बनाएं। तो मेरा कहना है कि अगर कोई भी बैलेंस शीट का आइटम दे रखा है, अगर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के अलावा अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है तो हम उसका लेजर अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंसिंग फिगर से परचेज या सेल जो भी होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। तो पहला अकाउंट मैंने बनाया है यहाँ पर, परचेज ऑब्लिक सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का परचेज या सेल निकालने के लिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया है। इन्वेस्टमेंट हमारा असेट होता है, तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस नीचे आ जाएगा बाय बैलेंस CD। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस CD। अगर मैं इन्वेस्टमेंट परचेज करूंगा तो जनरल एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो डेबिट साइड में लिख दूंगा टू बैंक अकाउंट परचेजेस। अगर मैं इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो मैं राइट साइड में लिख दूंगा बाय अ बैंक अकाउंट सेल। सेल होने पर मुझे अगर प्रॉफिट होता है तो टू स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल आ जाएगा, और लॉस होता है तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L ब्रैकेट में लॉस ऑन सेल्स लिख देंगे। एक चीज़ यहाँ पर लिख रखी है बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड। अगर आपके इन्वेस्टमेंट खरीदने से पहले के पीरियड का अगर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड दे रखा है आपको, जो कि आपको अक्रूड इंटरेस्ट कहलाता है, तो वो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर क्रेडिट करना है अगर क्वेश्चन में गिवन हो तो। इंटरेस्ट और डिविडेंड ऑफ प्री एक्विजिशन पीरियड। तो इन्वेस्टमेंट का परचेज या सेल में से अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो मैं ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा। लेफ्ट साइड अगर मेरे पास में शॉर्टर आ रही है तो मैं डिफरेंस को, बैलेंसिंग फिगर को परचेज ट्रीट करूंगा, और राइट साइड अगर शॉर्टर आ रही है तो मैं बैलेंसिंग फिगर को सेल ट्रीट करूंगा। यह है पहला अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट।